यहाँ पर एक लड़का को बताया जाता है जिसका नाम होता है विल, और इस लड़के की माँ का आज जन्मदिन होता है। विल अपनी माँ को जन्मदिन की विश करता है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। तो विल अपनी माँ से अलविदा लेता है और काम के लिए यहाँ से निकल जाता है। विल घर से थोड़ी सी आगे निकलता है कि उसको एक लड़की मिलती है। यह उसकी फ्रेंड होती है और वह लड़की इससे कुछ टाइम यहाँ पर लेती है। विल उस लड़की को 5 मिनट देता है और यहाँ से निकल जाता है और यह काम पर जाता है और यहाँ पर इसका फ्रेंड मिलता है और यह दिन भर यहाँ पर काम करते हैं और ये शाम को एक क्लब पार्टी में जाते हैं। वहां पर इनको पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी जो कि उसके पास 100 साल से भी ज्यादा का टाइम है। तो विल यहाँ पर उस आदमी के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे टाइम कोई भी चुरा लेगा। वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और यहाँ पर इस शहर की लोकल गुंडे आ जाते और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपना टाइम हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन विल यहाँ पर उस आदमी को भगा ले जाता है और एक व्यवस्थित जगह पर ले जाता है और वह उन गुंडों से पीछा छुड़ा लेता है और यह एक कमरे में आ जाते हैं और विल ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। उसे आदमी को अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं था कि वह 100 साल से भी ज्यादा जीत चुका था। उसको अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं था। ये और बातें करते और उसके बाद सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। वह आदमी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और थोड़ा सा टाइम बचाता है और वह एक ब्रिज के पास जाकर बैठ जाता है। विल की जब नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास उस आदमी ने सारा टाइम डाल दिया है। वह आदमी अपनी जान देने जा रहा था। जैसे ही विल उसको बचाने के लिए जाता है, वह आदमी ब्रिज से खुद कर अपनी जान दे देता है। विल जब ब्रिज के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वह आदमी मर चुका है और उसके पास सारा टाइम भी खत्म हो गया है। वह यहाँ से जैसे ही निकलता है तो वहां पर एक कैमरा लगा, वह कैमरे में उसकी फोटो खींच जाती, लेकिन विल को बिल्कुल यहाँ पर मालूम नहीं होती और वह यहाँ से निकल जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता ही और उसकी पूरी सच्चाई बताता है कि तुम जिस लड़के की बात कर रहे थे वह लड़का मर गया, उसने अपना सारा टाइम मुझे दे दिया है। विल अपने दोस्त को 10 साल का टाइम देता है और यहाँ से निकल जाता है और उसकी माँ को बताया जाता है जो कि काम करके वह यहाँ से निकलती है। लेकिन वह जैसे ही बस में बैठी है तो बस का 1 घंटे से 2 घंटे का किराया बढ़ा दिया जाता है। वह बस में नहीं बैठ पाती है। जब बस विल के पास होती है तो उसकी माँ नहीं होती है। तो विल समझ जाता है कि उसकी माँ के पास टाइम खत्म हो गया है। वह दौड़ते दौड़ते उसकी माँ के पास जाता है और उसकी माँ भी सामने से आ रही होती है। वह जैसे ही दौड़ते दौड़ते आता है तो उसकी माँ का टाइम खत्म हो जाता है। उसकी माँ यहाँ पर ही मर जाती है। यहाँ पर वह ज्यादा ही उदास होता है और वो इस शहर से निकल जाता है। दरअसल गाइस, यहाँ पर अमीरों के लिए अलग शहर होता है और गरीबों के लिए अलग शहर होता है। तो विल गरीबों के शहर में रहता है और यहाँ से निकलकर अमीरों के शहर में जाता है और अमीरों के शहर में जाने से पहले इनको 3 टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। वहां पर हर एक टोल प्लाजा पर इनको पैसे देने पड़ते हैं और भी यहाँ पर अमीरों के शहर में पहुंच जाता है। यहाँ पर टाइम इंस्पेक्टर जब यहाँ पर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस आदमी का किसी ने टाइम चुरा लिया है। तो वह देखकर हैरान होते हैं कि यह कौन कर सकता है। इसके बाद उसे पुलिस वाले की नजर उसे कैमरे को पड़ती है तो वह कैमरे में उस आदमी की फोटो निकाल लेता है। उस फोटो में विल की फोटो नजर आती है। आगे यहाँ पर बताते हैं कि विल अमीरों के शहर में पहुंच चुका है और वहां की सबसे महंगी होटल में वह जाता है और वहां का सबसे बढ़िया कमरा बुक कराता है और वहां पर रहता है। उसी रात को वह उस होटल की पार्टी में भी जाता है और वहां पर उसे क्लब के मालिक से विल की मुलाकात होती है और यहाँ पर विल उसे क्लब के मालिक को इम्प्रेस कर लेता है और उसको वह क्लब का मालिक विल को बोलता है कि तुम कल हमारी एक प्राइवेट पार्टी है, तुमको जरूर आना होगा। तभी यहाँ पर विल मान जाता है। अगले दिन सुबह भी यहाँ पर विल एक नई कार को खरीदता है और वह एक राइड पर चला जाता है। फिर रात को आते ही उसे पार्टी में जाता है जिसको क्लब उसे होटल के मालिक ने ऑर्गेनाइज की। यहाँ पर उस होटल के मालिक की बेटी भी होती। विल की मुलाकात उसकी बेटी से होती है और उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर वह इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाता, उसके साथियों को लेकर और विल को गिरफ्तार कर लेता है और विल का सारा टाइम एक टाइम मशीन में डाल देता है। उसको 2 घंटे का ही टाइम उसके पास रहने देता है। विल इंस्पेक्टर को बोलता है कि मैं उस आदमी से टाइम छीना नहीं है, उसने खुद ने टाइम मुझको दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर यहाँ पर मानता नहीं है और विल इस कमरे से भाग निकलता है और वहां पर उस होटल के मालिक की बेटी को गन पॉइंट पर लेकर इस होटल से बाहर निकल जाता है और पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हैं। विल और वो लड़की उस सिटी से बाहर निकल जाते हैं और सुबह इनका एक्सीडेंट हो जाता है। विल और वो लड़की दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर विल के शहर के लोकल गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़की का जितना भी टाइम रहता है वह सब यह ले जाते हैं और थोड़ा सा टाइम छोड़ देते हैं। यहाँ पर विल और उस लड़की की आंख खुलती है तो वह लड़की देखती है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो वह विल पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मैं भी मरने वाली हूँ और यह यहाँ से भाग कर निकलते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनके पीछे होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि विल अपने दोस्त के यहाँ पर आया होता है
जो कि उसने 10 साल का टाइम अपने दोस्त को दिया था। वह उसके पास आता है तो उसकी बीवी बताती है कि वह तो मर चुका है, क्योंकि जितना टाइम तुमने दिया था वह सब उसने दारू में और सट्टा लगाने में खर्च कर दिया है, और उसने अपनी जान भी दे दी है, और तुम भी यहां से चले जाओ। फिर विल और वह लड़की के पास टाइम नहीं होता है, तो वह लड़की के पास उसके कान में हीरे लगे हुए रहते हैं, तो ये उसे अपने दोनों कान के हीरे बेचने के लिए जाते हैं, और वहां पर इनको 48 घंटे का वक्त और मिलता है। विल यहाँ पर इस लड़की के पिताजी को फोन करते हैं कि मुझे 1000 साल का टाइम चाहिए, और वह टाइम इंस्पेक्टर भी यहाँ पर ही होता है। वह बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर वह फोन काट देता है। फिर विल और वो लड़की दोनों ही विल के घर पर जाते हैं और यहाँ पर रात बिताते हैं। वह लड़की विल को समझने लगी थी, क्योंकि जिस तरह की हालत विल की होती है वह विल को पसंद करने लगती है। फिर सुबह होती है। विल उस लड़की को अपने पिताजी को फोन करने के लिए बोलता है कि तुम अपने पिताजी को फोन करो। इतने में वह टाइम इंस्पेक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और विल को गन पॉइंट पर ले लेता है, जैसे गोली मारने वाला होता है कि वह लड़की आवाज देती है। विल यहाँ पर बच जाता है और उस टाइम इंस्पेक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको मारता नहीं है और जाने देता है, और ये उस पुलिस वाले की गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वह लड़की बोलती है कि यह पुलिस वाले की गाड़ी है, हम इससे पकड़े भी जा सकते हैं। तो ये आगे चलकर एक गाड़ी वालों को रोककर उसकी गाड़ी चुरा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये इंस्पेक्टर उस लड़की के पिताजी के पास जाता है और वहां पर बोलता है कि हमें आपकी लड़की को गिरफ्तार करने का वारंट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि वह उसके साथ मिल गई है। दरअसल इसके पिताजी बहुत ज्यादा ही पैसे वाले होते हैं, उनको 1000 साल से भी ज्यादा वह जी चुके हैं, और वह एक बैंक भी चलाते हैं जो कि सभी को लोन देने का काम करती है। जिस तरह हम पैसे उधार लेते हैं, इसके पिताजी बोलते हैं कि इंस्पेक्टर को तुमको जैसा लगे वैसा करो, लेकिन मेरी लड़की के कुछ नहीं होना चाहिए। विल और वो लड़की दोनों ही वहां की हर बैंक को लूटने लग जाते हैं और सभी टाइम मशीन को सभी गरीबों में बांटने लग जाते हैं। विल और वो लड़की दोनों ही एक होटल में रुके हुए रहते हैं। पुलिस वालों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया होता है, तो यहां से भाग कर निकलते हैं, लेकिन वह पुलिस वाला भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। उसे पुलिस वाले से पीछा छुड़ाकर ये एक होटल में जाते हैं, और वहां पर ये जहां पर रुके हुए रहते हैं वहां पर वह लोकल गुंडे भी आ जाते हैं विल को पकड़ने के लिए, क्योंकि विल यहाँ पर सभी जगह पर उसके बैनर लग चुके थे। वांटेड के नाम पर तो उसको जो भी पकड़ कर लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरह की यहाँ पर बैनर लग चुके थे। फिर व्हील और उस लड़के के बीच में यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। ये सारा टाइम निकाल कर एक मशीन में डालते हैं। कितने जल्दी उसे टाइम को निकाल लेंगे उतनी जल्दी उस टाइम को भरने में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वह लड़का हार जाता है और वह यहाँ से भाग कर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि उस होटल के मालिक की लड़की यहाँ पर उसके पिता को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन वहां पर उसके सारे बॉडीगार्ड इसकी लड़की को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन उसके बॉडीगार्ड के बीच में विल छुपा रहता है और उस लड़की के पिताजी को लाकर में ले जाते हैं, जहां पर 1 अरब साल तक का भी टाइम मशीन उसके पिताजी के पास रहती है। वह यह लेकर यहाँ से भागते हैं और इस शहर में चले जाते हैं जहां पर ये रहते हैं, और वहां पर ये 1 अरब साल को सभी में बांट देते हैं। और यहाँ पर जल्दी जल्दी में वह पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाता है विल और उस लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन विल और वो लड़की यहाँ से भाग जाते हैं। वह इंस्पेक्टर भी इनका पीछा करता है। इंस्पेक्टर और ये दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन उस इंस्पेक्टर के पास भी टाइम नहीं होता है और वहां पर ही मर जाता है, और इन दोनों के पास भी 1 मिनट से भी कम का टाइम रहता है। तो ये सोचते हैं कि उसे इंस्पेक्टर की गाड़ी में बैकअप के लिए टाइम रहता है, तो विल यहाँ पर दौड़ कर जाता है और उस इंस्पेक्टर की गाड़ी में जो टाइम कीपर का रहता है वह अपने हाथ में लगा लेता है, और फिर इसकी गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है। आखिरी में बताया जाता है कि व्हील एक और बड़ी बैंक में जाता है, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बैंक होती है, और वह उसको भी लूटना चाहता है, और जितने भी गरीब होते हैं उन सभी में इन टाइम को बांट देना चाहता है, जिससे कि कोई इंसान में गरीब अमीर ना रहे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अमीर आदमी तो 1000 साल से भी ज्यादा जी सकता है, लेकिन गरीब आदमी यहाँ पर जीने के लिए उसकी हर वक्त टाइम की जरूरत होती है। तो विल इस चीज को समझता है और सभी को टाइम मुफ्त में बांटने लग जाता है, और यह मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।